Hello students, welcome back to the class, and today we're gonna solve exercise 3.1 and we'll attempt all the questions. चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, and this is from chapter 3 pair of linear equations. Question 1 में बोल रहा है form the pair of linear equations and solution graphically, right? So we have been given a problem. हमें इससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे. तो पहला स्टेटमेंट क्या है? 10 students of class 10 took part in maths quiz. If the number of girls, this is second statement, is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो हमें क्या पता लगाना है कि find the number of boys and girls. तो हम आंसर में क्या एज्यूम कर लेते हैं? लेट्स एज्यूम नंबर ऑफ बॉयज़ आर x and number of girls are y, right? तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें x एंड y हमने वेरिएबल्स को अपना एज्यूम कर लिया. अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें तो ये बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10. तो अगर हम x और y का सम करें, एडिशन करें, x प्लस वाई एज पर द फर्स्ट स्टेटमेंट विच सेज 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, तो सम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स वुड बी 10 एंड दिस विल बी आर इक्वेशन 1, राइट? अब अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट को देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट में इट इज़ गिवन नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स y इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. सो अगर हम नंबर ऑफ बॉयज़ में 4 ऐड कर दें तो दैट विल बी नंबर ऑफ गर्ल्स. सो दिस विल बी आर इक्वेशन सेकेंड. तो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को तो फॉर्म कर लिया एंड दिस इज़ आर क्वेश्चन पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन, राइट? अब हम इन्हें ग्राफिकली सॉल्व कैसे करेंगे? तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए यू नो वी कैन राइट इक्वेशन 1 एज y इक्वल्स 10 माइनस एक्स, राइट? और सेकेंड इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है इधर वो सेम ही रहेगी, y इक्वल्स एक्स प्लस 4. तो अब हमें इसमें क्या करना है? हमें x और x की वाइज वैल्यूज़ को प्लॉट करना है और y की वैल्यूज़ को देखना है कि कितना कैलकुलेट होकर आएगी. तो अगर हम इसमें लेट्स एज्यूम x की वैल्यू को हम सबसे पहले प्लॉट करते हैं, लेट्स से 5. तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5, राइट? एंड इसके बाद अगर हम इसमें x की वैल्यू को इफ़ वी प्लॉट 4, लेट्स से वी प्लॉट 4 हियर, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 6. और किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, तो वो 2 पॉइंट हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिए. अब सेकेंड इक्वेशन को हम अगर इसी तरह से सॉल्व करें, x और y की वैल्यूज़ को, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर डालते हैं अपना 4, देन y की वैल्यू कितनी होगी? 8, राइट? और अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पर 2 डालते हैं, इसमें 2, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 6, राइट? तो चलिए एक और वैल्यू दोनों इक्वेशंस में डाल लेते हैं. इसमें हम y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू को 3 डालते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 10 माइनस 3 इक्वल्स 7. और अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू को 3 प्लॉट करते हैं तो y की वैल्यू भी होगी 7. तो even without plotting them graphically, we can see the answer is 3, 7 because this is where these two lines going to intersect. और I would strongly recommend, अगर ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, then you solve these equations algebraically first to find the intersecting point. क्योंकि अगर आप वहाँ पर ग्राफ से प्लॉट करेंगे और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, then it might go wrong, right? So better you find the answer or the intersecting point algebraically and then you actually draw it on the graph just to solve the complete question, right? तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं और उस फर्स्ट इक्वेशन को हम प्लॉट करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स. तो x की वैल्यू अगर 5 है, 1 2 3 4 5, सो दिस इज x 5, देन y 5, 1 2 3 4
5। तो अगर हम यहाँ लिखें तो हम इस एक्स एक्सिस पर 5 पॉइंट मूव करा, 1 2 3 4 5, एंड वाई एक्सिस पर हमने 5 मूव करा, 1 2 3 4 5। तो पॉइंट कहाँ पर आएगा हमारा, वो ये पॉइंट होगा। this will be 5, 5, and then the next coordinate is 4 6. So we move 4 on x-axis, so 4 would be here. This is 4, this is 5, this is 3, this is 2, this is 1, this is 0, and 6. So 6 would be here. So this point would be somewhere here, 4 6, right? And we can also plot 3 7. So 3 7 would be 3 and 7 somewhere here, 3 7. So now if we draw a line, that line will become like this. Line will go like this, right? And all 3 points are here, 5 5 4 6 and 3 7. 3 7 is the intersecting point of two lines, we know. लेकिन हम दूसरी लाइन भी यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो दूसरी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया है यहाँ पर, तो अगर देखें तो x की वैल्यू कितना है यहाँ पर, 4. सो फॉर x वैल्यू 4, y वैल्यू इज़ 8, सो 8 वुड बी हियर, 8 7 6 5 4 3 2 1. तो अगर 8 वैल्यू को हम देखें तो 8 वुड बी हियर, 4 8, right? This, let's say 4 8. It won't be accurate because I'm not drawing on a graph, I'm just assuming the points here. And the second coordinate is 2 6, so 2 and 6. 2 6 would come somewhere here, so it will be 2 6, right? And then 3 7, so 3 7 would be here. So if we draw a line, that line will go like this. Let's assume this is the point here. So this is your intersecting point 3 7, which is appearing on both lines, and then these lines are intersecting on 3 7. So 3 7 is the solution. So 3 7 is the solution means x equals 3 and y equals 7, right? और आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर, उसने यही पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे, x, तो नंबर ऑफ बॉयज़ आर x, मीन्स number of boys who took part in the quiz were 3 and number of girls who took part in the quiz were 7. तो यही हमें ड्रॉ करना था, इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं और उसे हम किस तरह से सॉल्व करें।